नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शीतल पी सिंह जी, देश के वरिष्ठ जाने-माने सम्मानित पत्रकार हैं। और बातचीत की शुरुआत तुरंत कर देते हैं, आपका समय भी बड़ा कीमती है और हम लोग कोई भूमिका की ज़रूरत नहीं है, शीतल सिंह जी को सब जानते ही हैं, उनके विचारों से सब वाकिफ़ हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। सर आप लोग तो सो जाते हो सर, मोदी जी तो दिन-रात काम करते हैं, डील करी ना रात जी को? कर ली भाई, उन्होंने अमेरिका जग रहा था और वो जग रहे थे, बाकी हम सब सो रहे थे। सही बात, तो ये इतनी बात तो देर रात सही। तक जागते हैं, 18 घंटे या कितने भी घंटे लगते हैं वो जाग के डील करने में। जी पर जी वो डील जी है जी। क्या सर, ये तो समझ नहीं आ रहा किसी को। मोटा मोटी समझाते हैं जो हमारे जो कि हम लोग तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आप भी हम भी, तो हमारे जो मतलब ताऊ चाचा दादा और भाई बंधु हैं, जिससे उनकी समझ में आ जाए, उनके लिए ही समझने लायक डील है एक्चुअली। देखो भाई, हम 950 रुपए समझ लो, उसको बिलियन है वैसे तो, करीब 950 बिलियन का दुनिया से माल खरीदते हैं अब तक। और ट्रंप से हम खरीद रहे थे, सिर्फ ट्रंप के देश से, अमेरिका से, कुल 45 बिलियन का माल। पिछला हमने साल कुल 45 बिलियन का माल खरीदा है। जी सर। और हम पूरी दुनिया से हर चीज मिला के कुल 950 बिलियन की खरीद करते हैं अपने हर जी, काम में, जिसमें तेल पे बहुत, सबसे ज्यादा पैसा हमारा तेल खरीदने पे जाता है। राइट सर। क्योंकि हम तेल हमारे यहाँ उतना प्रोड्यूस नहीं होता, तो यहाँ करते हैं, फिर उसको साफ करके हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं। राइट सर। अब ट्रंप साहब की डील के अनुसार भारत अकेले ट्रंप साहब के देश से 11 गुना ज्यादा, यानी 500 बिलियन का माल खरीदेगा। ओह! अब आप इसी से समझ लीजिए कि 950 में सारी दुनिया थी, जिसमें ट्रंप साहब का देश 45 बिलियन था सिर्फ। यानी हमारी जरूरत उनके यहां से माल खरीदने की 45 बिलियन से ज्यादा की नहीं थी। 450 बिलियन बढ़ हमें गया। जबरदस्ती हमें जबरदस्ती 11 गुना ज्यादा 500 बिलियन का माल सालाना उससे लेना है। और उस माल पर हमारे मोदी जी ने ट्रंप पे कृपा की है। देखिए, हमारा तो देश बहुत महान है ना। हाँ, दिल हम बड़ा है सर। उससे जीरो जीरो टैक्स लेंगे, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, कोई टैरिफ नहीं, जीरो पे आएगा वो जो हमें बेचेगा उस पे वो 18% टैक्स लेगा। टैरिफ लगाया उसने एक्स्ट्रा। वो जो हमें बेचेगा उस पे तो 18%। और मतलब नहीं, वो जो हमसे खरीदेगा उस पे तो 18%, और वो जो हमें बेचेगा उस पे हम उसे जीरो लगा के दे रहे हैं। और हम 950 में 500 के लिए उसको लेने के लिए हमने एग्रीमेंट कर दिया। अब ये 500 पूरा कैसे होगा? इसके लिए उसने इनकी कान पकड़ रखा था कि हमको अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, कृषि क्षेत्र, वो खोल दो। ये खोलो। दूध, दही, घी, मक्खन, कपास, गेहूं, चावल, दाल, ये सब जो है, इस एरिया को तुम, मक्का उसके यहाँ बहुत होती है, सोयाबीन उसके यहाँ बहुत होता है, तो ये सब हमारे लिए खोलो। और भी चीजें खोलो, लेकिन ये तो पहले खोलो। एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसकी बड़ी निगाह थी। यही वो सेक्टर है जो आपका हमारा है, जो इस समय हमारी अर्थव्यवस्था है। उसमें यही एक है जिसमें लगातार 3-4% की ग्रोथ हर साल है। बुरे से बुरे काल में भी, अकाल में भी और काल में भी, सब में यही हिस्सा है किसान का, जो अपने कंधे पर, अपने बच्चों की नौकरी से आई हुए बचत पर, घर में रखी हुई बचत पर, जानवर गिरवी रख के, सोना चांदी गिरवी रख के, खेत गिरवी रख के, अपने आप को गिरवी रख के, इस देश की अर्थव्यवस्था में जो 3-4% की ग्रोथ देने वाला सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर है। जो ये बड़े बड़े उद्योगपति जिनके साथ हवाई जहाजों में हमारे नेतागण घूमते हैं, जिनके हेलीकॉप्टरों में, वो सारे सेक्टर पिटे पड़े हैं। जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस जमाने में 16.4% के आसपास हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी जीडीपी के मुकाबले। वो घट के अब 13% है, कई बार 13 से भी कम रह जाती है। तो मेक इन इंडिया नाम का जो बड़ा नारा आते ही मोदी जी ने ठोका था, अब तो उसकी बात भी नहीं करते हो। अब तो उधर देखते ही नहीं है वो। उन्होंने एक स्किल इंडिया भी चलाया था कि साहब, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया, नौजवानों को बड़ा तेज बनाएंगे और जिससे वो सारी फैक्ट्रियों में लग जाएंगे और बड़ी रोजगार निकलेंगे। वो स्किल इंडिया में इतने घोटाले सामने आए हैं कि सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से कि उसका 5% भी परफॉर्मेंस नहीं आया है। 95% उसमें घोटाला है। ऐसे ही ये
स्मार्ट सिटी बना रहे थे 100, वो स्कीम ही पिछली साल ये रविंद्र ने बताया हमको कि वापस ले ली गई है। एक भी शहर नहीं बना, एक भी नहीं है दिखाने लायक। जो है उनमें 1000 AQI के पॉल्यूशन वाले शहर हैं सारे के सारे 100 हमारे, जिनमें आदमी सारे दूतावास लिख के अपने अपने देशों में भेजते रहते कि साहब हमारा ट्रांसफर करो, यहाँ तो मर जाएंगे हम, हमारे तो फेफड़े खराब हो गए हैं, कितना प्योरीफायर में रहेंगे, बाहर निकल ही नहीं सकते। ज्यादातर यूरोप के दूतावास वाले अफसरों के ये तबादलों की चिट्ठियां उनके दफ्तरों में पड़ी हुई हैं। तो ये है हमारी असलियत। एक सर्विस सेक्टर छोड़ के, जिसमें कुछ दिन तक अभी हमारे पास चांस है, कोई एरिया नहीं है, सिर्फ किसान की पीठ थी पास। अब मोदी जी ने उसका सौदा कर लिया है। मोदी जी ने अब की उसका सौदा कर लिया है। किसी प्रधानमंत्री ने यह सौदा नहीं किया था। ट्रंप से पता नहीं इनकी क्या नसें दबी हुई हैं, कहां दबी हुई हैं, लेकिन इन्होंने ये सौदा कर लिया भाई। अच्छा सर, अब ये तो किसानों को, किसान के बच्चों को, खेत पर जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को, वहां काम करने वाले खेत मजदूरों को, उससे जुड़े हुए छोटे बनियों को, ये सब के लिए एक आप समझ लो कुल्हाड़ा आ गया है। और हम लोगों की गर्दन जो है फिक्स कर दी गई है उसमें, जिसमें कुल्हाड़ा चलना है। अब आप इसको कैसे समझोगे, बाकी रविंद्र समझाएं, हमारी तो समझ में यही आया भाई। अच्छा सर, ये एक बात बताइए, जैसे अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सेक्टर एग्रीकल्चर का खुल गया है तो बाहर से भी गेहूं, मकई, सोयाबीन, ये सामान बाहर से भी आ जाएगा, और बाहर का सामान भारत में जब आएगा तो भारत के सामान से सस्ता पड़ेगा। इसका यही मतलब हुआ ना सर? वो सस्ता इसलिए पड़ता है कि अमेरिका में किसान को भारी सब्सिडी अमेरिकन सरकार देती है। तो मान लो उसका 100 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो उसमें 50-60 रुपए, 40 रुपए, कई बार 70-70 रुपए कई अलग फसलों पे वो सरकार दे देती है। तो उसकी तो लागत 30 रुपए हो गई। हमारी लागत में तो अभी यूरिया वो जो खाद हमारी पहले 50 किलो की थी, वो 45 हो गई थी, अब वो 40 किलो की रह गई। और हर साल उसके दाम बढ़ रहे हैं। डाई मिलती नहीं है सीजन पे, ब्लैक मिलती है और नकली मिलती है। हमारी तो समस्याएं किसानों की जो है वो कोई एड्रेस ही नहीं हुई। हमसे झूठ बोला गया हर बार, और बीज में नकलीपन है। हमारे जो तमाम कृषि के सेंटर्स हैं, हरियाणा में तो कुछ सेंटर्स अच्छा रिसर्च करते भी हैं, बाकी देश में, पंजाब में भी कुछ कर लेते हैं, बाकी देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में तो बर्बाद है सब। वहाँ मतलब जाले लगे हुए हैं। साइंटिस्ट सब नौकरियां या तो छोड़ गए या नौकरी करते नहीं, आते ही नहीं है। कुछ कोई रिसर्च नहीं होती, कुछ नहीं होता। एक जो बछिया वाला बीज होता है वो तक हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ, हरियाणा वगैरह में डेवलप हुआ है, मतलब फीमेल उसका पशुधन के लिए। तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे भाई। हमारी गायें जो है 12-13 एवरेज, ज्यादा से ज्यादा 17-18 लीटर दूध दे रही हैं। दुनिया में गाय हमारे यहाँ से गई हुई, हमारे बीज की गाय ब्राजील में 45 लीटर दूध एवरेज दे रही है। तो हमने कोई ग्रोथ कहाँ की साइंस में, किसी चीज में? जो थोड़ा बहुत हरियाणा पंजाब की इज्जत रखे हुए है, वहां का आदमी भी हेल्दी है और वहां का पशु भी हेल्दी है, वहां की खेती भी हेल्दी थी। अब उसके लिए उन्होंने इंतजाम कर दिया इंतजाम।